एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम अपनी जिस जर्नी पर चल रहे हैं वो है श्री भगवद गीता जी की चैप्टर नंबर 12 की जर्नी, जो है भक्ति योग की जर्नी। हम कहें तो ये चैप्टर एक छोटा सा अध्याय है, लेकिन इसका विचार, इसका चिंतन बहुत विराट स्वरूप है। जो 12वां अध्याय है वो भी एक विराट स्वरूप है। इसको हम विराट किस सेंस में कह रहे हैं, क्योंकि जो 12 चैप्टर है इट इज़ एन इमोशन, वो एक भाव है, और भाव की अभिव्यक्ति ही इस संसार में सबसे कठिन कार्य है। कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन किसी के प्रति हमारा भाव, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसको कहना, उसको समझाना, उसको समझ पाना सभी कुछ कठिन है। इसीलिए तो गोपी, पूरा गोपी गीत कहने के बाद गोपी इति प्रगायन्ते, चुप हो जाती हैं, नहीं कह पाती हैं। अब प्रभु के ऊपर है, वो उसको समझ लें तो समझ लें। ऐसे हमारा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जो श्री नारद जी का कहा गया सूत्र है, ये अनिर्वचनीय है, जो कहा ही नहीं जा सकता, केवल समझने वाले उसको समझ लेते हैं। इस तरीके का ये इमोशन है चैप्टर नंबर 12। जैसे इसको एक हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो, कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमें इस तरीके से ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दीजिए। लेकिन आजकल का ज़माना थोड़ा सा चेंज हो गया है। आज डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही गूगल कर लेते हैं कि इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो क्या है। कि अगर किसी को थोड़ा सा चेस्ट में पेन भी है तो पहले खुद गूगल कर लेगा और डॉक्टर के पास जाके खुद बोलेगा कि मे बी कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, या मे बी मेरा लीवर फैटी हो गया है, मेरे पैनक्रियाज में ये दिक्कत है। अपने आप उसको सारे लक्षण बताएगा और केवल बोल देगा कि मेरे लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो क्या फ़ायदा, डॉक्टर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि आपने तो डॉक्टर को डॉक्टरी करने का मौका ही नहीं दिया। इस तरीके से ये जो श्री भगवद गीता जी का लिखा हुआ वर्ज़न है, जो 500 साल पुराना ये वर्ज़न है, जो इसका टेक्स्ट रूप है, वो एक प्रिस्क्रिप्शन है, एक लिखा हुआ दवाई का पर्चा है, जो उस सतगुरु वैद्य ने लिखा है, उस डॉक्टर ने लिखा है, जिसको केवल मरीज के बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल वो तो नब्ज़ पकड़ लेता है और जान लेता है उसकी सारी बीमारी। ऐसा सतगुरु वैद्य, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण, जिनका बोला हुआ, चिंतन किया हुआ ये अनिर्वचनीय ये अध्याय, ये भक्ति का अध्याय, ऐसा हमारा 12th चैप्टर, जिस पर हम विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए केवल हमें अपने सिम्टम्स भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल भाव से प्रभु के सामने बैठ जाओ, कह डालो उनको जो कहना है, फिर तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो वही लिखेंगे। और आप ये खुद महसूस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर के सामने जाके अपनी दवाई खुद ही बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बस प्रिस्क्राइब कर दीजिए, और अगर कोई ये भी कहे कि आप ही मुझे दवाई मेरे साथ चलिए, दवाई लेके भी दे दीजिए और मेरे मुंह में खिला भी दीजिए, तो ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा हमारा लिए सोचना भी मुश्किल है। तो ये हमारे लिए एक रिटन प्रिस्क्रिप्शन है। ये दवाई तो आपको ही लेनी पड़ेगी, तभी ये आपके लिए फ़ायदा करेगी। इसीलिए हम इसको सूत्र रूप में कहें तो कुछ इस चैप्टर का भाव कुछ इस तरीके से है कि इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच। इट कैन बी अप्लाइड whenever, wherever and however you want। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक ऐसा प्रैक्टिकल पाथवे है जो आप कभी भी, कहीं भी और किसी लिए भी यूज़ कर सकते हैं जहां आप चाहते हैं।
and it's my humble request that it is not just for the devotees. It should be in your living rooms, it should be in your classrooms, it should be in courtrooms, it should be in boardrooms. कैसा भी हो, ये हर तरीके के लिए काम आता है। ऐसा नहीं कि ये केवल कोर्ट में एक शपथ खाने के लिए गीता जी की शपथ दिलाई जाती है। हो सकता है कि अगर इसका ज्ञान हमको होता तो वहाँ कोर्ट रूम तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती। इसी तरीके से जो गीता जी हैं वो हमारे लिविंग रूम में भी होनी चाहिए। हमने केवल बेल्जियम ग्लासेस से अपना पूरा लिविंग रूम भर रखा है, लेकिन जो हमारे वो ग्लास है जो हमें अपने अंदर तक का चिंतन करा देता है, उस गीता जी रूपी भाव से हमें अपने लिविंग रूम को भी भरना चाहिए। इट शुड बी इन आवर क्लासरूम्स। इसकी जो शिक्षा है, जो हर चैप्टर में हम एक इसका व्यवहारिक रूप का चिंतन कर रहे हैं, अगर वो ही वास्तव में यूज़ किया जाए तो वो आपको आपके बोर्ड रूम्स में भी काम आएगा, आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। वहाँ गीता जी काम आती हैं। तब आपको खुद पता चलेगी कि गीता जी की अप्रोच क्या है। इस तरीके से श्री गीता जी का भाव जो हम अब चल रहे हैं, ये एक लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का। जब जो किसी फील्ड का एक परफेक्ट पर्सन होता है, जब हम किसी लीगल एक्शंस में फंस जाते हैं तो हम लॉयर के पास जाते हैं, तो उसे पता होती है ना धाराएं कौन सी। हम तो केवल अपना मैटर उससे डिस्कस कर देते हैं कि इस तरीके की दिक्कत है, आप हमें लिख दीजिए, आप हमारे लिए लड़िए। तो इस तरीके से हमें अपना भाव, ये जो हमारा मेंटल लेवल पे हमें हील करता है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल से भी ऊपर है, हमारे जो स्पिरिचुअल लेवल की बात है, वो हमारी श्री गीता जी हैं, उसको हील करने की पावर रखती हैं। ये हम जो इसका चिंतन करते हैं, ये हमारे डे को ग्रेट डे बनाने में और हमारी नाइट को गुड नाइट बनाने में, हमारे जितने भी मनोताप हैं उनको हील करने के लिए, उनको शीतल करने के लिए चंदन का काम करती है। और जैसे चंदन की खुशबू दूर तक जाती है, ऐसे ही ये गीता जी के चिंतन का वर्णन भी दूर दूर तक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक आप इसको पहुँचाना चाहेंगे। क्योंकि जो बात हमारे अंदर के परमात्मा से निकलेगी, वो बात सामने वाले के परमात्मा तक जरूर ही जाएगी। तो इस तरीके से ये श्री भगवत गीता जी की प्रैक्टिकल अप्रोच, गीता जी के इस चैप्टर का वर्णन करना, उसको समझना, उसको कहना और चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा कठिन कार्य है, तो उस पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर चलेंगे अब इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।